खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। आज का जो टॉपिक वो ही रहेगा जो इंग्लिश में है, रैपिड कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम टू क्रिश्चियनिटी। लेकिन उर्दू में आप कह सकते हैं कि मुसलमानों का तेजी से मसीहत को कबूल करना। लेकिन क्यों? इस हकीकत को जानने के लिए लाजमी है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि इल्जाम किस पे आता है। अगर मुसलमान मसीही हो रहे हैं, इल्जाम किसके ऊपर आता है? इल्जाम आता है इमाम के ऊपर, और जो मुस्लिम डिबेटर हैं, मनाजरा करने वाले, उनके ऊपर आता है। ये उनकी कारस्तानी है, उनकी चालाकी है, उनकी अयारी है, उनकी मक्कारी है। अपनी तरफ से ये उनका लाहे अमल है कि हम अच्छी तालीम, सच्ची तालीम हवाला जात के साथ मुसलमानों को ना दें, उनको अंधेरे में रखें, गुमराह रखें, ताकि वो मसीही ना हो सके। यही हरकत वो मसीहियों के साथ और बाकी लोगों के साथ करते हैं। सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वक्त आने वाला है कि जब सच की कॉम्प्लेन खिलनी शुरू हो जाएंगी, सच नमूदार होना शुरू हो जाएगा, हवाले पे हवाला सामने आना शुरू हो जाएगा इस्लामी किताबों का। फिर ये मुसलमान और इमाम और इस्लामी हुकूमतें और मुसलमान डिबेटर जो कहां भागेंगे, कहां भागेंगे ये? क्योंकि हर मुसलमान अपना ये हक रखता है, ये उसका हक है कि उसको सच्ची सुथरी हवालों के साथ तालीम दी जाए। अगर उसको हवालों के साथ तालीम नहीं मिलती है, तो जब भी उसे तालीम मिलेगी और जहां से भी मिलेगी, वो उसके तरफ रुझान करेगा, उस मजहब को कबूल कर लेगा। जो सच्चा होगा उसकी बरतरी होगी, रोशनी से मामूर होगा, खुदा की बादशाही की तरफ लेके जाएगा, रुझान उसकी तरफ हो जाएगा। मुसलमान जौक दर जौक मसीहत में आते जाएंगे और आ रहे हैं। इल्जाम किसके ऊपर है? इमाम के ऊपर। इल्जाम किसके ऊपर है? डिबेटर्स के ऊपर। जो इस्लामी डिबेटर हैं, क्या करते हैं वो? उनकी कोशिश ये होती है कि मसीहत की जो सच्ची तालीम है बाइबल मुकद्दस की, उसके ऊपर अटैक करें, अटैक करें, अटैक करें और कोशिश करें अपने आप को यह साबित करने की कि हम बहुत माचो मैन हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम आलम हैं। लेकिन हमाकत ये कर रहे हैं कि जैसे ही मसीहत के लोग खड़े हो गए और हवाला जात के साथ इस्लाम की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, फिर कहां जाएंगे इमाम और डिबेटर? ये मसला है। इल्जाम इमाम और डिबेटर के ऊपर है। कहां भागेंगे ये लोग? कहां मुंह छुपाएंगे लोगों से? ये लोगों का तकाजा होगा, लोगों की ये डिमांड होगी। लोग तलब करेंगे, इमाम से सवाल पूछेंगे, तुमने हमें सच्ची तालीम क्यों नहीं दी है? उनका हक क्या है? हमें बाहर से तालीम क्यों मिल रही है? और बाहर से जहां से तालीम मिल रही है, तब ये देखते हैं कि वहां की तालीम का म्यार ही कुछ और है। वो रोशनी से मामूर है, वो सच से मामूर है, राह हक और जिंदगी तो वहां पे है, आसमान की बादशाही तो वहां पे है, अब्दियत तो वहां पे है। तो मुसलमान मसीहत की तरफ भागता हुआ आएगा।
इस्लाम ने 72 हूरों के साथ, जेवरात के साथ, रेशमी कपड़ों के साथ हूरों का तांता बांधा हुआ है, जो फरेब और धोखे की वो बदबू है जो हर जहन में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना हूरें, ना खाने, ना कुछ और। खुदाए कदूस की बादशाही खानों पे, हूरों पे मबनी नहीं है। वहां पे रूहानियत, रूहानियत, रूहानियत और रूहानियत है। शब रोज कदूसियत, कदूसियत, कदूसियत और कदूसियत है। खुदाए कदूस का जलाल और हशमत, जलाल और हशमत, जलाल और हशमत, जलाल और हशमत होगा। आंसू पहुंचे जाएंगे, बीमारियां नहीं होंगी, ना दिन होगा ना रात होगा, सिर्फ यस्सु का जलाल होगा। इसको कौन नापसंद करेगा? ये बाइबल की तालीम है, ये बाइबल की तालीम है। ये नहीं कि बीवियां मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, खाने मिलेंगे, ब्रोकट मिलेंगे, सिल्क मिलेगा। ये नो 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 नो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तवज्जो दें जनाब, अपने इमाम से पूछें, अपने डिबेटर से पूछें, हमें सच्ची तालीम क्यों नहीं दी है। और कुछ नहीं हम डिमांड करते हैं, उनसे पूछें कि आपने हमको साफ सुथरी सच्ची तालीम क्यों नहीं दी है। किताबें तुम्हारे पास थी, इस्लामी खजाना तुम्हारे पास था, कुतब तुम्हारे साथ थी, हमें हवाले क्यों नहीं बताए गए। हमें नसीहत से अब सब कुछ पता लग रहा है कि इस्लाम है क्या, उसका स्टैंडर्ड क्या है। ख्याल रहे कि हम मशकूर हैं उन लोगों के जिन्होंने हमारे यूट्यूब के प्रोग्राम फेसबुक पर डाले हुए हैं। उन्हें उनकी नजर अनायत सारे जहान के ऊपर है कि वो खुदाए कदूस के जलाल को अपनाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए सदाकत से मामूर बातें कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम चढ़ा चढ़ा के फेसबुक के ऊपर लोगों की आंखें खोल रहे हैं। कौन उस रोशनी की तरफ नहीं जाएगा मां सिवा उसके जो बददिमाग हो, सरफिरा हो, अहमक हो। सिर्फ वही उस अब्दी रोशनी से मुंह मोड़ेगा जो गुनाह की वादियों में जरासीमों का कारोबार करते रहते हैं। यीशु मसीह की आवाज आपको बुला रही है। उन लोगों को जो कि अभी तक बेरा रवि का शिकार है, जो गुमराह हो चुके हैं और हो रहे हैं, और जो गुमराह कर रहे हैं मसीहों को, हिंदुओं को, सिखों को, लोगों को, इंसानों को अपनी खाली तालीम से, बेरा रवि की तालीम से, हवालों के साथ कुछ नहीं बताते हैं। हम हवाले दे दे के इस्लाम की तबीयत साफ कर रहे हैं ताकि कोई कल को यह ना कहे कि हम सिर्फ मुंह से ही बोलते थे। हमने कुरानों को खोला, किताबों को खोला, खोलते रहेंगे। आज की जो मैसेज में सिर्फ ये है कि कन्वर्जन क्यों हो रही है, लोग क्यों मसीहत में जौक दर जौक आ रहे हैं। हर मुल्क में इस्लाम की गलत पॉलिसी की वजह से, इमामों की गलत रसाई और पॉलिसी की वजह से, डिबेटरों की, जो मुस्लिम डिबेटरों की गलत रसाई और पॉलिसियों की वजह से, उनके नजदीक यह है कि हम भूल भलियों में लोगों को डालें, सब्ज बाग दिखाएं, हकीकत छुपा के रखें। और हकीकत
सारी इस्लामी किताबों में भरी पड़ी है मोहम्मद के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में। ये क्यों नहीं बताते हो? बाइबल की सच्चाई के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते वक्त जाया कर रहे हो। मोहम्मद के कैरेक्टर को सही तरीके से बताओ, लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। लोग सीखना चाहते हैं, लोगों का हक है ये कि अपने इमामों से सीखें, मगर इमाम सब तरफ गलत तालीम फैला रहे हैं। ये उनका गुनाह कबीरा साबित होता है। मुस्लिम डिबेटरों का गुनाह कबीरा साबित होता है। गलत तर्जुमा किताबों में करने वालों का गुनाह कबीरा साबित होता है। चाहे वो कोई भी क्यों ना, इस्लामी हुकूमतें हों, इस्लामी प्रेसिडेंट हो, आलम हो, यूनिवर्सिटियां हो इस्लामी, स्कूल हो इस्लामी, कोई भी क्यों ना, कुछ भी हो। एक लोग और बड़ी गलत हरकत कर रहे हैं, जो इसमें मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो तनकीद उनके ऊपर तामीली तनकीद हो रही है, उसकी रोशनी में वो अपने सारे मामले को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमों में बहुत तब्दीली हो रही है। इसीलिए पिछली दफा मैंने पास्टर उसामा डैकडॉ का कुरान दिखाया था कि ये है सही कुरान जो सही तर्जुमा रखता है इंग्लिश का। इसको पढ़ो। मुसलमानों ने कुरान की धज्जियां बखेर दी हुई तर्जुमों में। सही तालीम वहां पे नहीं है, सही तर्जुमे नहीं हैं। ये खुदा का शुक्र है कि उस पादरी उसामा डैकडॉ के कुरान में बहुत अच्छा खूबसूरत तर्जुमा मौजूद है अब हमारे पास। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे यही गुजारिश है, आप जहन्नम की तरफ भागते ना जाएं। खुदा की बादशाही को हासिल करने के लिए सिर्फ यीशु के पास आए। वो आपको बुला रहा है। उसको ना कहें। मोहम्मद कुछ नहीं देगा, हमसे अल्लाह कुछ नहीं देगा। ये सब मिट्टी के जर्रों में मिल चुके हैं। ये आपको कुछ नहीं देंगे। यीशु खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, अव्वल और आखिर, वही सब कुछ है। उससे में आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। आज ही कबूल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।